हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरुषि गुप्ता एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी का एक फ़र्स्ट टॉपिक मैंने लिया है ग्रामर का नाउन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो आपको लग रहा होगा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ है ही क्या इसके अंदर, नाउन्स के टाइप्स एंड ऑल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, नाउन काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज हम केवल इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी एंड देन आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, और रूल्स के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले अभी हम नाउन की डेफिनेशन समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं नाउन की, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आया होगा नाउन की डेफिनेशन से? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। मोस्टली लोगों को ये डेफिनेशन पता होगी, ठीक है, क्योंकि बचपन से हमें यही पढ़ाई जाती है। लेकिन मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, बिकॉज़ नाउन इससे अलग भी कुछ और चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो मैंने ऐड की हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं कि मैंने मॉडिफाई करके क्या डेफिनेशन बनाई है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एक्शन, ठीक है। जो इसमें टर्म्स मैंने डाली हैं इसका मीनिंग हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सन की, ठीक है। पर्सन में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की बॉय, गर्ल, टीचर, या फिर आप किसी का नाम भी ले सकते हैं पर्टिकुलरली, लाइक आंचल, मानसी, आयुषी, काजल एट्सेट्रा, ठीक है। कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लेस की, तो प्लेस में कुछ भी आ सकता है, लाइक सिटी, टाउन, कंट्री, दिल्ली, आगरा, ठीक है, एट्सेट्रा। एंड अगर मैं बात करूँ थिंग की, तो थिंग में क्या आ सकता है? रिंग, व्हीट, चेयर एट्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ इन तीनों चीज़ों की, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तीनों चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के अंदर, तो ये इनका आइडिया आपको ईजीली लग गया होगा, समझ में आ गए होंगे। अब जो मैंने डेफिनेशन में जो दो नई चीज़ें डाली हैं उनका मतलब समझना रह रहा है, बिकॉज़ जब भी हम क्वालिटी की बात करें तो पक्का हमारे दिमाग में क्या आता है? एडजेक्टिव। और वहीं अगर मैं एक्शन की बात करूं तो हमारे दिमाग में आता है वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिटी और एक्शन को भी हम एज अ नाउन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑनेस्टी है, यहाँ पर ये एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं एक्शन की बात करूं, अगर मैं बोलूं रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग जो है एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, और ग्रामेटिकली ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है कि नाउन केवल प्लेस, पर्सन और थिंग नहीं है। नाउन में आपका क्वालिटी और एक्शन भी इंक्लूड होता है, बस सेंटेंस में उसको यूज़ करने का, उस वर्ड को यूज़ करने का तरीका बदल जाता है। देखना पड़ता है कि वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, या फिर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक और बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन होती क्या है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एक्शन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे इसके काइंड्स पर आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। जब भी टाइप्स ऑफ नाउन अगर मैं बोल रही हूँ तो पक्का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाउन के टाइप्स तो 5 होते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि नाउन को हम बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हम इन दोनों के बेसिस पे नाउन के काइंड्स का डिवीज़न करते हैं। ये चीज़ आपके लिए मे बी न्यू हो, ठीक है। तो हम इनका मतलब समझते हैं कि आखिर ये है क्या।
ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ काउंटेबल नाउन की। वर्ड से ही समझ आ रहा है काउंटेबल यानी कि जो चीज़ काउंट की जा सके। ठीक है, तो वो नाउन जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, नॉट ईजिली बट इट इज़ काउंटेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एक क्लास है, क्लास में बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप आइडिया समझ गए होंगे। तो बॉय और गर्ल हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं स्टार्स की बात करूँ ना, बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टार्स हैं, बहुत सारे होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको इस तरह से देखा जाए, मान लीजिए आप आज आपकी स्काई में सिर्फ 2 स्टार्स आपको दिख रहे हैं, तो आपने क्या उनको काउंट नहीं कर लिया? ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ना। तो स्टार्स भी एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो वो वर्ड जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल, पॉसिबल टू काउंट। ठीक है, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। वहीं अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, सोच कर बताना कि क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो, या फिर क्या आप लव को काउंट कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। तो वो वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इवन हम सोच भी नहीं सकते कि भाई नॉलेज को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, या फिर लव को कैसे काउंट करेंगे, तो वो वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं और इनके अंदर जो नाउन आती हैं वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले आता है काउंटेबल नाउन। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि काउंटेबल यानी कि जो चीज़ काउंट की जा सके उनको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि एक तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल बेसिस पे मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, काउंटेबल नाउन क्या होती हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में डिफरेंस पूछने लगूँ तो वो आपका कैसे बताया जाता है, वो आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स के बेसिस पे आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ काउंटेबल नाउन की, तो इट कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन होती है वो आप सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, वो आप केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ काउंटेबल नाउन की, कि अगर मैं कैट लिखूँ तो वो तो आपका सिंगुलर है, लेकिन अगर मैं कैट्स लिखूँ तो ये आपका प्लूरल है, लेकिन दोनों ही काउंटेबल हैं। ठीक है, अगर मैंने कैट्स भी कर दिया, मान लीजिए आपके रूम में 5 कैट हैं, तो लिखोगे क्या? कैट्स, लेकिन प्लूरल फॉर्म है, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, है ना। तो वो जो है काउंटेबल नाउन है। तो कैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड कैट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, बोथ आर काउंटेबल नाउन्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि जो नाउन इसके अंदर आती हैं, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि जो टाइप्स ऑफ नाउन है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, इनकी बेसिस पे मैं डिवीजन करने वाली हूँ उन 5 टाइप्स का जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये 3 टाइप्स आपके काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? देखो, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, ईदर वो पर्सन हो या फिर थिंग हो या फिर प्लेस हो, लेकिन एक पर्टिकुलर हो, आई मीन टू से कि वो यूनिक हो, इट इज़ इमेजिन टू बी यूनिक। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई भी इंसान है, उसकी पहचान कैसे है? उसके नाम से। तो वो चीज़, उसका नाम उसको पर्टिकुलर, उसको यूनिक बना रहा है, तो वही पर्टिकुलर चीज़ें प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ मान लो इंडिया की, ठीक है, इंडिया यूनिक वर्ड हो गया ना। इंडिया से, इंडिया की पहचान उसके नाम से है, इंडिया से। ठीक है, उस कंट्री की पहचान। तो ऐसे नाम या फिर जो उनको डिफ़ाइन कर दें पर्टिकुलरली,
उनको हम प्रॉपर नाउन के अंडर रखते हैं। जैसे कि मान लो मैं नाम की बात कर लूँ, लाइक काजल, आयुषी, डेली, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनका नाम के बेसिस पे उनकी पहचान हो रही है, उनके नाम उनको यूनिक बनाता है, ठीक है, वो आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बिकॉज़ मैंने इसको किस में रखा है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो प्रॉपर नाउन ऑब्वियसली काउंटेबल है, ठीक है, यूनिक चीज़ है ऑब्वियसली, या तो एक ही होगी, ठीक है, मतलब काउंटेबल होगी, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है। वैसे तो मोस्टली प्रॉपर नाउन आपको सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। इन्हीं एक्सेप्शनल केसेस की वजह से हमने इसको काउंटेबल नाउन के अंडर रखा है। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है या ग्रुप है या कोई भी जगह है, वहाँ पर मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं जिनका सेम नाम है या फिर सेम सरनेम है, ठीक है। तो 5 सरनेम के सेम बच्चे हैं, तो उस केस में जो आपकी प्रॉपर नाउन होगी ना, वो आपकी प्लूरल फॉर्म में काउंट की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है 5 सैम्स इन द सेम क्लासरूम, ठीक है। 5 सैम्स मैंने लिखा है। अगर एक सैम होता तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही थी, लेकिन मैंने जब यहाँ पर हमारी क्लास में भैया 5 सैम्स हो गए हैं, तो मैंने प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल फॉर्म दे दी, और इसीलिए मैंने सरनेम को भी प्लूरलाइज कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 सैम्स इन द सेम क्लासरूम। इस तरह से हम प्रॉपर नाउन को प्लूरलाइज कर सकते हैं, और इसी वजह से हम प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन की। सो इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग एक ही तरह की हो और उनको कॉमन नाम दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए प्रोफेशन की मैं बात करने लग जाऊँ, ठीक है, डॉक्टर, अगर मैं उसको यूनिक नाम दे दूँ, मान लो मैं अगर डॉक्टर विशाल ऐसे मैंने बोला, तो वो तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, बिकॉज मैंने उसको यूनिक बना दिया उसके नाम से। लेकिन अगर मैं सिंपल डॉक्टर बोलूँ, ओके, तो वो जो डॉक्टर वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, बिकॉज मैंने पूरे प्रोफेशन को एक नाम दे दिया डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बॉय है, ठीक है, बॉय, अगर मैं बॉय का नाम ले लूँगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन एज अ होल मैं बॉय काउंट करूँ तो बॉय वर्ड आपका कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कॉमन पर्सन में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, टीचर, लॉयर, ठीक है, एट्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ कॉमन प्लेस की, तो कॉमन प्लेस में कुछ भी आ सकता है, लाइक सिटी, टाउन, विलेज। मैं यहाँ पर नाम बता दूंगी अगर विलेज का या टाउन का, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर एज अ होल मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ, लाइक विलेज, कैपिटल, कंट्री, स्कूल, तो वो आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ कॉमन थिंग की, तो मैं बोल सकती हूँ पेन। अगर मैं पेन में भी और निकाल सकती हूँ, ये रेनॉल्ड्स का है या फिर ये वॉट, ठीक है। इस टाइप से मैं इनको और डिवीजन कर दूँ इनके नाम पे, तो ये यूनिक बन जाएंगे, और यूनिक बनते ही ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और अगर एज अ होल कॉमन हम इनको ले रहे हैं, तो ये आपके कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, लाइक पेन हो गया, बुक हो गया, कार हो गया, बस हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। आप इनको यूनिक करके कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप इनको यूनिक कर देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएंगे, अदरवाइज ये आपके कॉमन नाउन में रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। कलेक्टिव नाउन आपको कलेक्टिव से कलेक्शन वर्ड दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। जब एज अ होल किसी चीज़ का कलेक्शन आपको दिखे, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको दिखें, ठीक है, कलेक्शन की बात हो, तो वो आपका माना एक ही जाएगा, बिकॉज
एक टीम की तरह मैंने बोलो, टीम वर्क भी आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं एज अ होल बात कर रही हूँ पूरे ग्रुप की, टीम की, तो वो जो टीम है वो एक मानी जाती है। ठीक है, तो जो टीम वर्ड है वो एक सिंगुलर फॉर्म में भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जब हम कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल फॉर्म भी यूज़ करेंगे, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँ, जैसे मैंने बोला ऑडियंस, ठीक है, या फिर क्लास, ठीक है, या फिर क्राउड। जैसे क्लास में भी बात कर लें, जैसे आप कोई भी सेक्शंस होते हैं ना स्कूल में, जैसे क्लास, कौन सी क्लास की बात हो रही है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लास के ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन जब एज अ होल बात कर रहे हैं तो एक ही क्लास काउंट होती है। ठीक है, लाइक क्राउड हो गया, कमिटी हो गया, इनके अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हम एज अ ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एज अ कलेक्शन ये एक सिंगुलर फॉर्म है, एक ठीक है, एक चीज़ की बात करते हैं। तो वो जब पूरा कलेक्शन एक को एक सिंगुलर फॉर्म दे दे, ठीक है, वो एज अ होल एक कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यूजुअली सिंगुलर फॉर्म में ही आपको मिलता है, लेकिन दे कैन बी यूज एज प्लूरल इफ़ देयर इज़ अ डिविजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। अब हम कब इनको प्लूरल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं पर भी मान लीजिए टीम है, टीम में पहले तो अभी तक तो यूनिटी थी, लेकिन अब क्या हो गया, उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ यूनिटी ख़त्म हो गई, आधे लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया और आधे लोगों का अलग हो गया। तो जब ऐसा डिवीज़न तुम्हारी टीम में आ जाए, या किसी भी ग्रुप में आ जाए, या किसी भी क्लास में आ जाए, तो उस केस में जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो प्लूरलाइज भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, यहाँ पर सबका डिसीजन एक है तभी वो फाइनल हुआ है, तो एक डिसीजन है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है, और जो ज्यूरी वर्ड है वो आपका सिंगुलर नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिवीज़न की, अगर मान लीजिए ज्यूरी हैव डिवीज़न इन देयर ओपिनियन, अब क्या हुआ, उनके ओपिनियंस डिफ़र कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस में डिफरेंस आ गया, आधी किसी चीज़ के अगेंस्ट में है और आधी किसी चीज़ के फेवर में है। तो जब ऐसे डिवीज़न आ जाएगा तो तब हमने क्या यूज़ किया, हैव का मतलब क्या है कि मैंने प्लूरल वर्ड यूज़ किया, यानी कि यहाँ पर जो मेरा ज्यूरी है वो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी डिवीज़न आ जाएगा एज अ ग्रुप में या होल टीम में, तो जब भी डिवीज़न आएगा आप उसको प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उस वक्त प्लूरलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन को दोनों तरह से सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ओपिनियन है सबकी तो वो एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा, और अगर डिवीज़न आ जाएगा तो हम उसको प्लूरलाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन केवल हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर देम। ठीक है, क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं आपके ए और एन। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको आर्टिकल्स में कवर कराऊंगी। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, बिकॉज नाउन भी एज अ प्लूरल नहीं यूज़ हो रही है, तो अगर नाउन भी प्लूरल नहीं है तो प्लूरल वर्ब भी साथ में नहीं आएगी। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स, टाइम, नॉलेज, करेज एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें टाइम, अगर मैं बात करूँ टाइम की, क्या आप टाइम को काउंट कर सकते हैं? नहीं। नॉलेज की बात करूँ, नॉलेज भी नहीं हो सकता, करेज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये काउंट नहीं किए जा सकते, इसी वजह से हमने इनको अनकाउंटेबल नाउन के अंडर रखा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको बोला कि इनडेफिनेट आर्टिकल इनके पहले यूज़ नहीं किया जाता, क्यों नहीं यूज़ किया जाता वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। क्या आप ए नॉलेज बोलोगे? कहीं आपने सुना है ए नॉलेज? ए नॉलेज मतलब एक नॉलेज, क्या ऐसा कुछ होता है? क्या नॉलेज काउंट हो सकती है? जब वो काउंट ही नहीं हो सकती तो उसके सामने आ या एन लगाने की तो कोई नीड ही नहीं है।
तो इसी वजह से इनके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन्स डेट आर अनकाउंटेबल आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो नाउन इसके अंदर आते हैं। चलिए एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आपका कुछ भी आ सकता है, लाइक ब्रेड, बटर, वाटर, मिल्क, सोप, आयरन, एयर, कॉटन, क्लॉथ, फॉग, व्हीट, फर्नीचर, स्टोन, ह्यूमिडिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके अंदर रखे जाते हैं। कोई भी मटेरियल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ये सब एग्जाम्पल्स आपके अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है एक बहुत स्पेशल वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। ये आपको इन चीज़ों का आइडिया देता है कि क्या क्वालिटी है, आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है या फिर उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देती हूँ पहले, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव, पेन, ड्रीम, लिबर्टी एट्सेट्रा। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जैसे लव हो गया, फ्रेंडशिप होगी, या फिर ब्यूटी हो गई, या फिर ऑनेस्टी हो गई। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, इवन आप इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। एंड अगर मैं फ्रेंडशिप वर्ड की बात करूं, तो जो फ्रेंडशिप वर्ड है ये आप सिर्फ फील कर सकते हैं ना, तो ये जो वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको टच या फिर देख या फिर स्मेल नहीं कर सकते। ये मतलब ये आपके सेंसेस से आउट ऑफ योर सेंसेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन्स हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस नाउन को बोला जाता है विच इज़ आउट ऑफ 5 सेंसेस। कौन से 5 सेंसेस? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। बिकॉज आप इनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या फिर टच नहीं कर सकते। ये आपके इन सेंसेस से बाहर हैं और आप इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसी नाउन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और इसका जो भी आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। क्वेश्चन है, इज़ मनी अ काउंटेबल और एन अनकाउंटेबल नाउन? क्या मनी एक काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? आपको बताना है डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।